हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन जिसको लेकर आप चल रहे हैं काफ़ी दिन से परेशान। आपको पता है कि 2025 के लिए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स की कि कैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन को ईजिली कर सकते हैं, कैसे यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं और अगर फॉर्म में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिए। और मेरे जो दोस्त नए हैं, पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आपको दोस्तों आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपकी हर क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँ, आपकी हर परेशानी का मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको दूँ जितना मुझे समझ में आता है। तो आप कमेंट में लिखिएगा, मुझसे जितना होगा मैं आपको जवाब दूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट तक प्लीज़ इस वीडियो को देखना, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी लैपटॉप और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने मोबाइल से। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये साइट आपकी जानी पहचानी हो गई होगी क्योंकि आप अपडेट चेक करते होंगे। तो आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, यहीं पर आपको क्लिक करना है। और आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर आपको एक ऑप्शन और भी दे दिया इन्होंने OTP वेरीफाई करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर क्लिक करते हैं और आपको पता है कि आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। पहले हमें एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर हमें पास OTP आएगा वेरीफाई के लिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमें एक SMS आता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, नाउ वी कैन मेक पेमेंट टू श्राइन बोर्ड। फिर हम 150 रुपये का पेमेंट करेंगे और फिर हम अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने चेकबॉक्स क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है और कुछ इस तरह का फॉर्म मेरे सामने आ गया है। सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं अपना रूट। मैंने पहलगाम लेकर और यहाँ से हमने अपनी डेट ले ली है, जिस डेट को भी आपको यात्रा करनी है, 3 को, 4 को, 5 को, जिस भी डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं। देखिए आपको डेट आपको इस तरह दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी ज़रूर करना है, क्योंकि जिस डेट को आपने चूज़ किया है उस डेट में सीट अवेलेबल है या नहीं ये जानना ज़रूरी है। नहीं तो OTP के टाइम पर आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन देगा और उस टाइम पर अगली डेट का स्लॉट भी बुक हो जाएगा। तो ज़रूर आप चेक कर लें कि जिस दिन आपने अप्लाई कर रहे हैं, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में अवेलेबल है भी नहीं सीट आपके लिए। तो एक बार चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। आज आपको पता है साइट स्लो है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी आपको देखने को मिलेगा कितनी सीट अवेलेबल है। तो देखिए जो ग्रीन आ गया है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 5 तारीख चूज़ की है। यहाँ पर अभी 2698 सीट अवेलेबल है। आपका IP एड्रेस भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे हम नीचे यात्री डिटेल्स फिल करेंगे। यात्री डिटेल्स में पहले आपको यात्री फुल नेम फिल करना है, फिर अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फादर का नाम आपको भर देना है। और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आप मेल हैं फीमेल हैं, और डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्म तिथि को भी यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद तो हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। मैं जिस भी यात्री का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, ये मैं आपको एक डेमो के लिए बता रही हूँ। देखिए आप यहाँ से कीबोर्ड से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट,
ऊपर उससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है और एक इमरजेंसी नंबर भी डाल देना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है जिसमें आपका जो डिटेल्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो सब आएंगी। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्टेट को चूज़ करते हैं और साइड में आपको दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट का कॉलम, तो आप यहाँ से किस आपका ज़िला कौन सा है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा नेम ऑफ इमरजेंसी नंबर, मतलब किसी भी रिलेटिव का नंबर या किसी जान पहचान वाले का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का आप नंबर डाल देंगे कि इमरजेंसी के टाइम पर जिसको कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद आपको देना है कि रिलेशन विद किन, कि इस पर्सन से आपका क्या रिलेशन है, आपका बेटा है, भाई है, बहन है, माता पिता है, क्या है वो दे देंगे आप। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेंगे और यात्री एड्रेस में आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। यात्री एड्रेस फिल करने के बाद आगे हम अपनी नेशनैलिटी, अपना जिस कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे आपको देखने के मिलेगी नीचे सारी मेडिकल डिटेल्स। मेडिकल डिटेल्स में आपको अपना जो हॉस्पिटल था, किस राज्य में आपने कराया है मेडिकल, वो स्टेट भर देना है। लोकेशन क्या थी, यहाँ से आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। हॉस्पिटल कौन सा था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अथॉरिटी नेम, किस पोस्ट पे वो पर्सन थे, यहाँ पर डॉक्टर के नेम भी दिखाई देंगे और कभी कभी आपको पोस्ट भी दिखाई देगी, तो आप वो चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना एक फ़ोटोग्राफ और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अटैच कर देना है। और आपका जो मेडिकल हुआ है वो किस डेट में इशू हुआ है आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को डाल दीजिए और यहाँ पर टिक बॉक्स साइन करके सबमिट कर देना है आपको। दोस्तों, जब आपकी एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया है वो आप फिल कर देंगे सही और उसको सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और एक OTP आएगा। तो आपको क्या करना है उसे देखकर नोट कर ले कहीं पर, क्योंकि अभी आपका जो यात्रा परमिट के लिए एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आपको वो वेरीफाई करनी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कैसे करें। हमें फिर से अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है और वहाँ पर आपको पता है कि जो सबसे ऊपर एक ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर एप्लीकेशन ओनली इफ़ OTP इज़ रिसीव्ड। मतलब अगर आपके पास ईमेल पर, मोबाइल पर OTP आया है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपके ईमेल पर आया है और जो या फिर आपके फ़ोन पर आया होगा वो डाल देना है। और नीचे आपको जो मोबाइल नंबर आपने डाला था एप्लीकेशन में वो डाल देना है। और एक जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट है, जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही आपको भरना है। अगर आपको ये भरना नहीं आ रहा है तो इसके साइड में जो आपको ये 2 एरो दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल अपोजिट साइड में है, यहाँ पर क्लिक करके आप रिफ़्रेश कर लें तो आपको नया कैप्चा मिल जाएगा। और इसको सबमिट करेंगे आप तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेंड OTP का, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं सेंड OTP पर क्लिक कर रही हूँ, अपना OTP मुझे मंगाना है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और यहाँ से अब हम क्लिक कर देते हैं सेंड OTP पर। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी जो टेम्परेरी हुआ है, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए हमने OTP मंगाया है जो कि हमारे मोबाइल नंबर पर आया होगा जो हमने डाला था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको OTP डालना है और इस बार भी आपको कैप्चा डालना है। मतलब जो नीचे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये आपको प्रॉपर्ली डालना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, न्यू कैप्चा मंगा सकते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उसको नीचे भर देंगे और यहाँ पर जो सबमिट लिखा है,
सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों जब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाती है उसी के बाद उस पर आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपने अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं करी है और आप चाहते हैं कि मैं डेट चेंज कर लूँ, मुझे किसी और डेट में यात्रा करनी है, बाद में आपका प्लान चेंज हुआ है, तो आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा भी भर सकते हैं। जब आप OTP से वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही श्राइन बोर्ड आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग में लाता है। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन तो वेरीफाई हो गई है, हमने अपनी एप्लीकेशन फिल कर लिया है एप्लीकेशन फॉर्म और उसको OTP डालकर वेरीफाई भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब हमें करना है इंतज़ार। हमने जो अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दिया है उसके लिए अब श्राइन बोर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है। 10 से 12 घंटे बाद आपको एक SMS या एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड और आप अब पेमेंट कर सकते हैं। और जो पेमेंट होता है वो एप्लीकेशन जो प्रोसेस होने का मैसेज आया है उसके 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आपके पास कोई मैसेज या टेक्स्ट आए या कोई ईमेल आए कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है तो आप पेमेंट कर दें दोस्तों। पर पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10 से 12 घंटे का। एप्लीकेशन प्रोसेस होगी उसके बाद ही हम अपने थर्ड स्टेप पर चलेंगे, पेमेंट पर। तो देखिए दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो गया है और मेरे पास पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है कि मैं पेमेंट कर सकती हूँ। मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी गई है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई है। कोई दिक्कत एप्लीकेशन में नहीं है, सारी चीज़ें मैंने सही से भरी थी। तो अब पेमेंट करने के लिए मुझे चलना है दोस्तों। तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। देखिए मैंने फ़ोन के थ्रू ही सारी चीज़ें करी हैं, मैं फ़ोन से ही आपको बता रही हूँ, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर, और रजिस्टर में देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन और आपका जो एप्लीकेशन जो थी उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन भी दिखेगा, और ट्रैक एप्लीकेशन और डाउनलोड यात्रा परमिट। तो आपको पेमेंट करते हुए क्या चूज़ करना है? आपको यात्रा डाउनलोड जो लिखा है ना, डाउनलोड यात्रा परमिट, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा इंटरफेस। यहाँ पर आपको अपना जो कल आपके पास आया था, मतलब एक दिन पहले जो आया था ना आपके पास एप्लीकेशन नंबर TEMP करके, वो डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कैप्चा, ये आपको डाल देना है दोस्तों। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेक पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आप SDFC या कुछ भी चूज़ कर ले। स्टार्टिंग में आपको घबराना नहीं है कि आपको कोई UPI का ऑप्शन ना मिला, ये ना मिले, आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में SDFC पे क्लिक कर देना है और साइड में एक चेक बॉक्स था उस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इंटरनेट बैंकिंग और आपका सारे बैंक दिखेंगे, उसमें से आप UPI पर क्लिक कर दें। UPI पर क्लिक करके अपनी UPI ID डाल दें दोस्तों। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है और फिर @YBL होता है, तो आपको पूरा नहीं डालना, @YBL नहीं डालना, बस अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा वो अपने आप लिखे हुए आपका मोबाइल नंबर और @YBL, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर कॉर्नर में लिखा होता है वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और नीचे अपना सबमिट कर देंगे तो आपके पास ऊपर फ़ोन में दिखाई देगा कि ये श्राइन बोर्ड की तरफ से 150 रुपये पेमेंट के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आई है। तो आप उसे पे नाउ पे क्लिक करके अपना OTP डाल देंगे
और यहाँ से आपकी पेमेंट हो जाएगी। और वापस आप उसी पेज पर आएंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड परमिट या प्रिंट परमिट। तो आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा। तो यहाँ आपके सामने देखिए मेरा परमिट है, मैंने डाउनलोड कर लिया है और मेरी पूरी फैमिली का आ गया है परमिट। तो आप ऐसे करके अपना जो परमिट है, यात्रा परमिट, वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनको यूज़ करते हुए आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि साइट हैंग कर रही है तो आपको उसको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना है, उसको पेज को वहीं पर छोड़ देना है और बस जो आपको ड्रॉप बॉक्स दिखते हैं जिसमें से आपको अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर डॉक्टर का नाम या डेट सेलेक्ट करनी है, वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको उनको बस एक बार ऐसे ड्रैग करके देखना है कि वो खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। बस आपको थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करना है पेज पे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका जो पेज है वो वर्किंग में आ जाएगा और जो पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहे थे वो भी हाईलाइट होने लगेंगे। तो आपको बार बार पेज को कट नहीं करना है और ना बार बार पेज को रिफ़्रेश करना है, आपको बस उसी पेज पर बने रहना है और देखना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं और बाद में सबमिट के टाइम पे दिक्कत आ रही है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है उसका साइज़ और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़, दोनों का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए और जो फ़ोटोग्राफ है उसको आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और आप देखना, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना आधार कार्ड अपने सामने रखें, जो भी नाम आपका आधार कार्ड में है उसी को भरें, जो भी उस पर पापा का नाम लिखा हुआ है, आपके हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है, वही आप मेंशन करें, वही आप लिखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आधार कार्ड होता है उसमें नाम अलग होता है, पैन कार्ड में अलग होता है, वोटर ID कार्ड में अलग होता है, स्पेलिंग का भी फ़र्क होता है। तो आप जो आधार कार्ड में डिटेल्स है वही आपको भरना है। क्योंकि यात्रा परमिट जब डाउनलोड करने के लिए साइन बोर्ड आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करता है तो वो जो डेटा मैच करता है वो आधार कार्ड जो आप मेंशन करते हैं उसी से करता है। तो अगर आपने अपनी डिटेल्स एज पर आधार कार्ड फिल करी हैं तो बिल्कुल 0 चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन 100% आराम से प्रोसेस हो जाएगी। और आपको जो आप जम्मू पहुंचेंगे और वहां से RFID कार्ड लेंगे वो भी ईजिली बन पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ का जो बेस है ना वो आधार कार्ड है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पेरेंट्स का नाम और अपने हस्बैंड का नाम, अपना नाम, ये सब जो एड्रेस है ये सब आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने से पहले आप उस पर डेट ज़रूर देख लें कि डेट मेंशन है कि नहीं है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपको तो पता ही होगा वो डेट, तो उस दिन अपने आप डेट भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या हो रहा है कि डेट मैच ना होने से भी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जा रही है। तो आप ऐसे करिए और अच्छे से साफ एकदम रीडेबल आपको फ़ोटो खींचना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का PDF बनाना है जो पढ़ा ये नहीं कि धुंधला। तो आपको इस तरह से बिल्कुल लाइट में जाके फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप डॉक्टर की पोस्ट भर रहे हैं आप वही पोस्ट भरें जो आपको स्टैम्प पर दिखाई दे रही है कि जो डॉक्टर ने स्टैम्प लगाई है उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट में वही आपको फिल करनी है। और एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो आप मोबाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं उसमें रिचार्ज होना चाहिए। क्योंकि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए OTP आता है। तो अगर आपका नंबर बंद है या नहीं चल रहा है तो उस पर OTP कैसे आएगा। तो कई लोगों के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है या किसी कारण से नंबर बदल जाता है, तो आप चालू नंबर जो करंट में चल रहा है उसी नंबर को डालें। और जो ईमेल ID आप डालेंगे वो भी वैलिड होनी चाहिए, जिसको आप एक्सेस कर पाएँ, जिसको आप खोल पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल नंबर पर भी
रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है और ना ही OTP आता है, तो वो ईमेल पे आ जाता है। तो आप ईमेल का या मोबाइल नंबर का कोई से का भी OTP डालकर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है वैलिड मोबाइल नंबर और आपकी जो एक्टिव जीमेल आईडी होगी वही आपको डालनी है। जीमेल की हो, याहू की हो, कोई सी भी ईमेल आईडी चल जाएगी, मतलब ईमेल आईडी जो होती है वो वैलिड होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, तो अब आप क्या करें। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन को वेरीफाई करना होता है OTP डालकर, आपको वो नहीं करना है, बल्कि नया एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है। जब तक कि आप OTP डालकर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं करते हैं, तब तक श्राइन बोर्ड उस एप्लीकेशन जो आपने फ़ाइल करी है उसको प्रोसेस नहीं करता है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन नंबर को डालकर और OTP डालकर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही एप्लीकेशन आगे प्रोसेस में जाती है। तो अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसको वेरीफाई ना करें, नया एप्लीकेशन फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नई तरह से अप्लाई कर लें, मतलब अलग से कोई नया अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मोबाइल नंबर डाल लें, दूसरी ईमेल आईडी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक मोबाइल पर आप 4 बार एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ईमेल आईडी तो आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भरते हुए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन सही फिल करेंगे तो वो 100% अप्रूव हो जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बस ये है कि आपको 10-12 घंटे का वेट करना पड़ेगा, देन आपको पेमेंट कर देना है और अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और जो आप यात्रा परमिट डाउनलोड करेंगे उसकी 1-2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर अपने बैग में अभी से रख लें, क्योंकि आपको ये यात्रा के दौरान कैरी करना है मेडिकल सर्टिफिकेट भी और अपना यात्रा परमिट भी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इनको देखने के बाद और बायोमेट्रिक के बाद ही आपका RFID कार्ड बनता है। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारी बात की रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मेरे चैनल पे बाकी अपलोड्स भी हैं, जैसे फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, बाकी चीज़ें भी हैं जो आपको देखकर अच्छा लगेगा, तो आप उनको भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।